है। जून के लास्ट तक मार्केट अप रहेगी या डाउन, न्यूज देखिए बाद में आती है। ईरान इजराइल का ये चल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे एक दुखद घटना हुई जो हमारा अहमदाबाद पे प्लेन क्रैश हो गया, तो ये न्यूज का हमारे मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। न्यूज है जून के लास्ट तक मार्केट हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों कंटिन्यू जारी होगी। तो जैसा कि मैंने वादा किया था अपने पिछले वीडियो में, और उसमें आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि टाइम फ्रेम के बारे में कुछ डिटेल में बात करें, तो हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो केवल टाइम फ्रेम और कैंडल की समझ पर ही बेस्ड है। तो आइए समझते हैं कि ये टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, टाइम फ्रेम जैसा कि आप समझ रहे हैं, टाइम एंड फ्रेम दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें पहला ही वर्ड पहले आपको पता है कि टाइम क्या होता है। टाइम का मतलब यह है कि सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारा हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं टाइम का। और टाइम और ट्रेडिंग दोनों का रिलेशन क्या है, तो टाइम और ट्रेडिंग का रिलेशन इतना सा है कि ये जो आपको कैंडल दिख रही है रेड या ग्रीन, उस कैंडल को आप कितनी देर में देखना चाहते हैं, उसका जो है टाइमिंग आप कितनी देर की रखना चाहते हैं। जैसे कभी आप देखो यहाँ पर हम सबका मन पसंदीदा निफ्टी 50 लगा हुआ है, और निफ्टी 50 में टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एम यहाँ पर सिलेक्ट किया, और एम का मतलब है हमने यहाँ पर मंथ का टाइम फ्रेम ले रखा है। तब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टाइम कस्टम इंटरवल का ऑप्शन आ रहा है, टिक 1, 10, 100, 1000 टिक्स, सेकेंड, मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और ट्रेडिंग व्यू हमको सेकेंड में अलाउ नहीं करता है, टिक्स हमको अलाउ नहीं करता है, उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। और अभी हम यहाँ पर जो लगा सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आर का टाइम फ्रेम चल रहा है, इसके बाद डे, मंथ, और उसके बाद आप आगे चलो, तो इस तरह से यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका आप सिंपल सा मतलब हम केवल मंथ से लेकर के बताते हैं। जैसे अभी हमने इसका टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है, मंथ का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। अब ये जो मंथ का टाइम फ्रेम है, मंथ का ये जो टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है कि एक कैंडल को बनने में 1 महीने का समय लगेगा। और आपको पता है सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, तो मतलब लगभग आप कह सकते हो कि इस एक कैंडल को बनने में 20 मिनट का टाइम लगा हुआ है। तो अब आप देखो, हर कैंडल पर हम यहाँ पर फिंगर रखेंगे। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, 3 मार्च 2025। इसके प्रीवियस कैंडल पर अगर रखें तो यहाँ लिख के आ रहा 1 फेब 2025। उसके पहले के कैंडल पर रखें तो जनवरी आ रहा 1 जन 2025। मतलब कि हर कैंडल पे मंथ चेंज हो रहा है, तो जो महीने का पहला दिन मार्केट स्टार्ट हुआ होगा वो यहाँ पर लिख करके आ रहा है। जैसे कि इसमें आप अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट ना लिख करके यहाँ पर मार्च वाली कैंडल में 3 मार्च लिख करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड को सैटरडे या संडे पड़ा होगा 2025, आप चेक कर सकते हो। तो मार्केट उस दिन नहीं खुली होगी या कोई हॉलीडे होगा। तो ये 3 मार्च को कैंडल स्टार्ट हुई, और ये कब खत्म हुई, 31 मार्च, या फिर मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन ये क्लोज होगी। और उस पूरे मंथ में क्या हुआ है, इस तरह की कैंडल बनी है। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल से जैसे कभी एक कमेंट था मेरे को याद आ गया, उन्होंने बोला कि कैसे समझें कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। तब आप इस कैंडल को भी देख लेते हैं, लगे हाथ हम लोग। अब इसमें देखिए हुआ क्या कि मंथ जब स्टार्ट हुआ, मतलब कि ग्रीन कैंडल में, आपने पहले अपनी वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग ऊपर नीचे होती है, क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर होती है। ऐसी रेड कैंडल में ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग यहाँ पर होती है। तो इस कैंडल में आप देखो तो यहाँ पर बता रहा है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है। सेलर स्ट्रांग मतलब बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है, मार्केट नीचे गई है। और अब इस कैंडल को देख करके अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है कि अगली जो कैंडल होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगली जो कैंडल होगी वो सेलर से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद बायर आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमको नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होनी है वो सेलर से होनी है। ये मंथ का कैंडल है, इसका मतलब कि अगला महीना, अगली कैंडल मतलब अगला महीना, नेक्स्ट मंथ जो होगा स्टार्ट किससे होगा, सेलर से होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारा ये वाली कैंडल आ जाए, यानी कि ये मार्च का कैंडल, ये फेब का कैंडल है। मार्च का कैंडल सेलर से स्टार्ट हुआ कि नहीं, आप कहेंगे ये तो ग्रीन है सर, तो कैसे स्टार्ट हुआ था। आप ध्यान से देखो, ओपनिंग जहां पर हुई है वहां पर ये वीक बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं आपके लिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। स्क्रीन पर ये कैसा आ रहा है ये देखिए। अब यहां पर देखिए सेलर बहुत स्ट्रांग है, तो अब आप यहां पर आपको दिख जाएगा कि इस कैंडल को ओपन होते ही
यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ये यहाँ पर ओपन हुई और ये यहाँ पर क्लोज हुई। तो ओपन होते ही क्या हुआ, यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे तो सेलर से स्टार्टिंग हुई, यानी कि खुलते ही मार्केट कहाँ गई, नीचे गई। ओके, अब ये यहीं से यहाँ पर बाहर आए, क्या हम ये पता कर सकते हैं यहाँ बाहर आएंगे कि नहीं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर बाहर की एंट्री हुई और बाहर क्या किए, यहाँ पर इसको रोकने के बाद रोके ही नहीं बल्कि इसको ऊपर ले जाना स्टार्ट किए, ऊपर ले जाना स्टार्ट किए, ऊपर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहां तक ले गए। लेकिन उसी जगह पर एंट्री होती है, अगेन दूसरा सीन होता है और वहां पर एंट्री हो जाती है सेलर की और सेलर इसको नीचे लाना शुरू करता है, नीचे ला रहा होता है, यहां तक पहुंचा होता है। तब तक मार्च का मंथ कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। इस कहानी में आपको क्या समझ में आता है कि स्टार्टिंग हुई सेलर से और एंडिंग भी किससे हुई, सेलर से। इसमें ओवरऑल बायर स्ट्रांग है, आप ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जब कैंडल बन रही होगी रनिंग मार्केट में तो प्रैक्टिस करिएगा, ट्रेड नहीं लेना है, लर्निंग बढ़ानी है पहले। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेलर की एंट्री हो गई और यहाँ पर लेकिन बायर स्ट्रांग है। कैंडल ग्रीन जरूर है लेकिन ग्रीन ज्यादा है, बॉडी ज्यादा है, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, सेलर की एंट्री हो गई। तो अगली कैंडल में एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर सेलर की एंट्री हुई है तो जैसे इस वाली कैंडल में सेलर की एंट्री हुई तो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, सेलर से हो सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम इस कैंडल को देख के बोल रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जब सेलर की एंट्री हुई, बायर स्ट्रांग है, मतलब कि अगली कैंडल में सेलर से स्टार्टिंग होगी, बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ऐसा 100% होगा नहीं पता। अब देखिए यहां पर सेलर की एंट्री, अगले महीने में क्या हुआ, यानी ये महीना कौन सा था, ये महीना था मार्च का, तो अप्रैल के महीने में क्या होना था, सेलर से स्टार्टिंग। अब यहां पर ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, यहां ये क्लोज हुआ था लेकिन ओपन यहां से हुआ और ये सेलर ले गए। इतनी भयंकर सेलर यहां पर बहुत स्ट्रांग और मार्केट को नीचे ले गए, लेकिन पिछली बार जहां तक ले गए थे उससे थोड़ा सा नीचे ले गए। आप हमारे एडवांस क्लासेस की थ्योरी में आएंगे या फिर थोड़ा सा और लर्निंग बढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा यहीं तक क्यों। एक वीक का भी हिसाब है, हर वीक का हिसाब है, यहाँ पर आपकी समझ कितनी है आपको इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिलहाल बेसिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सेलर बहुत स्ट्रांग थे और मार्केट को नीचे ही ले गए, यानी कि स्टार्ट होते ही नीचे ले जा रहे हैं और यहाँ पर रोका, कौन रोका, बायर रोका और बायर उसको ऊपर ले गए और इस तरह से कहानी चली। इस कैंडल में आप फिर से देख सकते हैं और वैसे कंटिन्यू चल रहा है। फिलहाल बात हमने स्टार्ट किया था टाइम फ्रेम से, कैंडल पे हमने बता दिया क्योंकि कुछ हमारे भाइयों का कहना था कि सर थोड़ा कैंडल, अगली कैंडल कौन सी आएगी, इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो पूरे महीने देखने के बाद आप अगले महीने का प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैंडल बनेगा और आप देख रहे हैं वैसा हो भी रहा है, ठीक है। यहाँ भी सेलर का खत्म हुआ, सेलर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगेन सेलर से, बायर स्ट्रांग थे, इसके ऊपर ले गए तो अगला भी बायर का आया। अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा, उसके बाद हम टाइम फ्रेम तो बताने जा ही रहे हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा जून का कैंडल चल रहा है, यहां पर भी सेलर की एंट्री हुई और इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर से स्टार्टिंग हुई, ठीक। ये कैंडल इस कैंडल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पूरे जून के मंथ में, जून का रनिंग कैंडल जब कंप्लीट नहीं हुआ है, जून के लास्ट तक मार्केट अप रहेगी या डाउन? न्यूज देखिए बाद में आती है, ईरान इजराइल का ये चल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे एक दुखद घटना हुई जो हमारा अहमदाबाद पे प्लेन क्रैश हो गया, तो ये न्यूज का हमारे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चार्ट अपने तरीके से ही चलता है। तो आप इस चार्ट को देख करके कमेंट करिए कि अगला महीना, यानी कि ये जो नेक्स्ट नहीं, रनिंग मंथ जो जून का मंथ चल रहा है उसमें ओवरऑल 30 जून यानी जून के लास्ट तक हमारी ये मार्केट अप रहेगी या डाउन, ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर जिसका भी कमेंट अगर सही हुआ, आपका जवाब सही हुआ, तो जून के मंथ में आप अपने आप को चेक करिएगा कि सही है कि नहीं सही है और आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और मैं आपको जो बेसिक कैंडल का पार्ट है, बेसिक कैंडल का जो पार्ट है वो पूरा पाठ्यक्रम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, जहां पर मैंने इसी तरह की बातें की हुई हैं। तो चलिए, अब ये टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये जो कैंडल बन रही है ये 1 मंथ की बन रही है। तो अब इसका मतलब है कि 1 मंथ में, आप ध्यान समझिए, थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूं, ये वीडियो फ्री का है लेकिन फ्री का मतलब समझ के इसको इसकी वैल्यू समझिएगा। आप टाइम दे रहे हैं वो बहुत वैल्यू रखता है, ये मेरा वीडियो बनाना वैल्यू नहीं रखता है।
तो 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, सबको पता है। इसका मतलब इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल को अगर हम वीक में कन्वर्ट कर दें तो इसी के 4 पार्ट हमको दिखने लगेंगे। हो सकता है उसमें रेड कैंडल भी दिखे, ग्रीन भी दिखे, क्यों? क्योंकि इसमें सेलर और बायर दोनों आए हुए हैं। ऐसे इस कैंडल को भी डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब 4 4 4 4 4 ये सारी कैंडल सारी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। उसी तरह से अगर इसको जो 1 वीक वाली कैंडल होगी, अगर हम उसको डे में कन्वर्ट कर देंगे तो कितने डे में कन्वर्ट हो जाएगा? वो 5 दिन में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मार्केट ऑफ रहती, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते, वो वाली थ्योरी यहाँ नहीं चलेगी। जो रनिंग डे है हमारा वो 5 दिन होता, मंडे टू फ्राइडे, तो एक दिन, एक वीक हमारा 5 डे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग बोलते हैं कि आर में इसको हम लोग अच्छा टाइम फ्रेम होता है, जो भी होता है। तो अगर उसी तरह से अब एक डे वाली कैंडल को हम आर में कन्वर्ट करें, यानी घंटे में, तो कितनी कैंडल हो जाएगी? कितनी कैंडल हो जाएगी? 9:15 से मार्केट स्टार्ट होती है, 3:30 तक चलती है, यानी 6 घंटे 15 मिनट। तो आप समझ रहे हैं 6 पॉइंट आ गया। ये 1 आवर वाली कैंडल कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि 1 आवर 6 आवर की कैंडल 6 अलग बनेंगी और 15 मिनट की एक अलग बनेगी, जो कि टोटल हो जाएगी 7 कैंडल। ठीक है, लेकिन अगर सही टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है तो इसको 1 डे को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे YouTube पे वीडियो पढ़े 1 आवर बोलते हैं, तो मैं उन पे नहीं जाता हूं, आप लॉजिक समझिए क्या होता है। तो इस आर वाले कैंडल को आर में ना करके अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो आपको समझ में आएगा कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक जो मार्केट का रनिंग टाइम है, जो मार्केट का रनिंग टाइम है, इसको हम क्या करेंगे, आप मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये 6 आवर प्लस 15 मिनट हो जाता है। और अगर इन सब को हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 6 घंटे वाला हो गया 360 मिनट और प्लस 15 मिनट टोटल कर दें तो ये हमारा हो जाता है 375 मिनट। 375 मिनट हो गया। अब इस 375 मिनट को आप डिवाइड करो किसी भी मिनट से, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी से डिवाइड करो और ये 375 का रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो सही टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका जवाब आप ही के पास है कि आप कौन सा ट्रेड चाहते हो, कौन सा ट्रेड चाहते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हैं ट्रेड की जो है हमें इंट्राडे में ही काम करना है, तो ये मंथ की कैंडल आपके काम की है क्या? किसी काम की नहीं है। उसी तरह से अगर आप चाहते हो इंट्राडे में काम करना, तो क्या वीक की कैंडल आपके काम की है क्या? बिल्कुल काम की नहीं है। ना मंथ की काम की है, ना वीक के काम की है, ना डे की काम की है। लेकिन ट्रेंड कहाँ चल रहा है, हमें कहाँ काम करना है, हमें कहाँ एंट्री बनाना है, उसके बिहाफ पे टाइम फ्रेम का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो अब आप यहां पर देखो 375 को 375 जो टोटल मिला है हमको, अगर हम इसको 75 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 5। अगर हम इसको 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 25। तो यानी कि ये 15 मिनट और 75 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे इक्विटी यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं कि सर हमें तो इंट्राडे करना है, इतना कहानी सुन के हमको क्या, तो सुनना पड़ेगा कहानी, बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब समझिए, अगर आपको इंट्राडे करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको स्विंग करना है तो आपको 3 टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, 3 टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। और उस टाइम फ्रेम को हमने ऐसे आप समझो कि इस टाइम फ्रेम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे अभी तक टाइम फ्रेम पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा। अब इस जो 3 टाइम फ्रेम में हमने डिवाइड कर दिया, कोई भी ट्रेड आप इंट्राडे करो, स्विंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी करो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कौन सा है, एक आपका है HTF, एक आपका है ITF और एक आपका है LTF। ठीक है, HTF का मतलब है हाई टाइम फ्रेम, ITF का मतलब है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और LTF का मतलब है लोअर टाइम फ्रेम। अब एग्जांपल हम इंट्राडे से ही लेके चलते हैं। अब देखिए, लेकिन पहले हम समझें कि HTF क्यों, ITF क्यों और LTF क्यों। तो देखिए, HTF में आपको देखना है कि ओवरऑल मार्केट कहां पर है। ठीक है ना, ओवरऑल मार्केट कहां पर है, यानी कि मार्केट हमारा जो है ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है और वो कहां पर है। हाई टाइम फ्रेम में हमको ये पता चलता है। और ITF में जब आप आते हो तो आपके अकॉर्डिंग जो जैसे मान लीजिए इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमारा ITF में ट्रेंड कौन सा चल रहा है।
क्योंकि हो सकता है डे के टाइम फ्रेम पर जैसे निफ्टी आपने बोला बहुत गिर गई, लेकिन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम लगा के देखो तो लगेगा कि वो तो हाई गई है, करेक्शन लिया था बीच में, इसलिए थोड़ा करेक्शन था, तो ट्रेंड अप ही है। तो आपके भी टाइम फ्रेम में, यानी कि आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो आप ये चेक करो, जैसे कि एसटीएफ अगर इंट्राडे अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा जो एसटीएफ होगा वो हमारा 4 आवर का होगा, ठीक है ना, 4 आवर का होगा एसटीएफ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर कर्व डिफाइन करना, ठीक है। अब ये कर्व कैसे डिफाइन करते हैं, अब 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको देखना है और इसके बाद ट्रेंड देखना है। ट्रेंड का मतलब ये है कि ट्रेंड में हमारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 75 मिनट के अगर हम कैंडल इसको लगा दें, अभी हम लगा के दिखाते हैं आपको, 75 मिनट का कैंडल अगर लगा दें तो ट्रेंड हमारा अप है या डाउन है, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड अप है या फिर ट्रेंड आपका डाउन है। अब आपको देखिए, जो आप एंट्री करने जा रहे हैं आपको ट्रेंड के फेवर में ही एंट्री करनी चाहिए, यानी कि अगर ट्रेंड अप है तो आपको हमेशा बाई साइड जाना चाहिए, अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको हमेशा सेल साइड जाना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता है तो ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ भी ले लेंगे आप, तो ट्रेंड के फेवर में आप ट्रेंड पता चल गया हमको कि चलो भाई ट्रेंड अप है या डाउन है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि आज हमें बाई करना है या सेल करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एलटीएफ पर। अब एलटीएफ पर आते हैं तो ये आ जाता है आपका 15 मिनट। अब 15 मिनट के ब्रेकआउट पर, 15 मिनट के ब्रेकआउट पर हमें एंट्री एग्जिट करना है। अब अगर ट्रेंड अप है तो 15 मिनट का ब्रेकआउट अप साइड में जाएगा, 15 मिनट का अगर अप साइड गया तो फिर आपको यहां पर बाई की एंट्री करनी है, नहीं गया साइडवेज है एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर हमारा टाइम फ्रेम या हमारा पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। तो अगर हमारा इंट्राडे का पर्पस है तो इंट्राडे में हमको पहले 4 आवर में जाकर के कर्व देख लेना है। कर्व देखने का मतलब कि हमारी मार्केट ओवरऑल कहां पर है। उसके बाद आईटीएफ में जाकर के हमको 75 मिनट का लगाना है। अगर फॉरेक्स या कमोडिटी में कर रहे हैं तो 1 आवर भी चलेगा, और क्यों चलेगा जो मैंने लॉजिक बताया उस पर देख लीजिए आप। 15 मिनट में जाकर के आपको एंट्री या एग्जिट का डिसीजन लेना है, ठीक है। बाई करें कि सेल करें तो यही 75 मिनट ही बताएगा कि ट्रेंड कहां पर है भाई साहब। ट्रेंड अप है तो बाई करना है, ट्रेंड डाउन है तो सेल करना है, ठीक है। अब 15 मिनट का आपने देख लिया। इसके बाद क्योंकि चैन तो है नहीं, ठीक है, चैन है नहीं, कहां जा रही क्या हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे जिसको हम आरटीएफ बोल सकते हैं। तो आप 5 मिनट में देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। जैसा कैंडल हमने बताई दिया आपको, ये पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा, तसल्ली से देखा, तो वो आपको ट्रेड में कंफर्म कर सकता है कि हम क्या करने वाले। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बताएगा, क्यों? क्योंकि 15 मिनट वाले में 3 कैंडल 5 मिनट की इंक्लूडेड है। अगर 2 कैंडल लगातार रेड बन गई इसका मतलब है तीसरी कैंडल भी रेड होगी, यानी 15 मिनट में हमको बने रहना अगर हमने शॉर्ट किया हुआ है, सेल किया हुआ है तो। उसी तरह से अगर 5 मिनट की कैंडल कंटिन्यू अप जा रही हैं और मैंने बाई कर रखा है तो इसका मतलब है कंफर्म है कि 15 मिनट में हमको अभी ट्रेड में बने रहना है। और आप परफेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक हम डाल रहे हैं जिसमें हमने स्मूथ हाइकेनेसी और एक्चुअल चार्ट दोनों साथ में चलते हैं। आप उसी के बेस पे केवल काम करेंगे ना बॉस, तो आपकी 100% अर्निंग होगी। लेकिन सेटअप से हट के, ट्रेंड से हट के काम आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो चलिए, तो ये हो गया। अब आपको एक चार्ट पे लाइव दिखा देते हैं कैसा कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, अब अगर मंथ का देख करके, ये तो आपको बताना है कि जून में मार्केट कहां रहेगी। अब आइए मंथ वाले को हम करते हैं वीक में। तो अब देखिए, वीक के अकॉर्डिंग ये वाला कैंडल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज है डे संडे का और फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई। तो ये मंडे से फ्राइडे की मार्केट अगर आप यहां पर फिंगर रखें तो देखिए मंडे लिख करके आएगा। ये हर कैंडल स्टार्ट हुई थी मंडे को, देखिए हर कैंडल मंडे को आ रहा है। अगर मंडे को हॉलीडे होगा तो ट्यूसडे या वेडनेसडे आएगा, अदरवाइज सारे कैंडल पे आपको मंडे लिख करके नजर आ रहा है। अब देखिए, ये वीक का कैंडल है। अब वही कहानी यहां पर भी देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या हुआ है, कंटिन्यू अप में है। अब हम आ जाते हैं डे पर। अब इसी एक कैंडल में 4 कैंडल होंगे। जो वीक वाली आपने देखी थी, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे को यहां पर अप हुआ मार्केट,
और ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो देखिए आपने मंथ में देखा था ग्रीन दिख रहा था, डे में देखा आपने, वीक में देखा था आपने कैसा दिखा, ग्रीन। अब यहाँ पर देखिए डे में हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 4 दिन सेलर आए हुए हैं और 5वें दिन आपका सेलर लगातार स्ट्रांग थे। तो क्या हुआ, लगातार स्ट्रांग होने का नतीजा था कि हमारा जो फ्राइडे का मार्केट था वो नीचे जाके ओपन हुआ और बायर फिर वहां पे बाइंग आई, क्योंकि जब कोई चीज सस्ती होती है तो बायर बड़ी मात्रा में आते हैं, यहाँ पर बायर बड़ी मात्रा में आए हैं, ठीक है। और फिर पूरे दिन अच्छे से बाइंग की गई है। अब आने वाले मंडे यानी कि कल का मार्केट कैसा होगा ये आपको गेस करके कमेंट में बताना है कि क्या हो सकता है। केवल गेस करिए कि इसके बेस पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा जब तक कि आपकी लर्निंग थोड़ी स्ट्रांग ना हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर हम इंट्राडे करना चाहते हैं मंडे को, क्या करें। मंडे को इंट्राडे करना चाहते हैं तो क्या करें। बहुत सिंपल फंड आपको बताएं शॉर्टकट में, तो आप इस वाली कैंडल का हाई पे मार्क कर दो, मंडे के लिए बता रहे हैं। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ये वीडियो कोशिश करके आपको संडे आज शाम तक डाल दें, तो अगर शायद मंडे को आपने देखा, वैसे आपको खुद गेस करना चाहिए, हालांकि काम बहुत सारे रहते हैं तो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इसकी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन जब भी जाएगा तो आप कैंडल के बिहाफ पे, ऐसी बहुत सारी कैंडल बनती हैं उनके बिहाफ पे भी आप देख सकते हैं। अब मैंने डे का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। अब हम इसको करते हैं 75 मिनट, ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं करता, आपका कोई ब्रोकर हो, फायर आप स्टॉक, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अब इसको हम 4 आवर में करेंगे, तो देखिए इसी कैंडल में आपको दिख गया कि 4 आवर में 2 कैंडल बनी हुई है, क्योंकि 4-4 घंटे 8 घंटे हो गए, मार्केट चलती 6 घंटे 15 मिनट, तो 6 घंटे में 4 घंटे का चार्ट ये, बाकी 2 घंटे 15 मिनट का कैंडल ये है। अब इसको अगर हम 4 आवर हो गया, यहाँ 75 मिनट नहीं था, हम 1 आवर करके देखते हैं। तो 1 आवर में देखिए आपको क्या दिख रहा है, मैंने हाई और लो मार्क किया था। अब इतनी दूरी कहां से आ गई है, ठीक है, इसका मतलब मेरा जो हाई मैंने, लो जो मैंने मार्क किया था वो सही नहीं था। तो देखिए इसको सही करने का तरीका क्या है, ये देखिए खिसक चुका है। अब हम इसमें करेंगे क्या कि इस वाली कैंडल का लो देख लें, तो लो हमने देखा 24,473 है, तो इस वाले पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ कोऑर्डिनेट में जाकर के 24,473 में यहाँ पर टाइप कर देंगे और नीचे में भी 24,473 और इसको ओके कर देंगे, तो वो कैंडल ऑटोमेटिक लो पे सेट हो जाएगी। उसी तरह से इस कैंडल का हाई कितना है 24,754.35, 754.35 और ये हमने ओके कर दिया। तो अब ये एग्जैक्ट मस्त हाई लो हमारा मार्क हो गया। अब हम इसको करते हैं 1 आवर में, ये अब यहां पर देखिए अभी भी ये गैप दे रहा है, तो शायद वहां पर कुछ होगा। तो अब आप, खैर आपको ये बताना है कि इस कैंडल में क्या हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इस कैंडल में सेलर का प्रेशर बहुत हाई था, जिसकी वजह से मार्केट अगले दिन क्या हुई, यहां पर आकर के ओपन हुई, लेकिन यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी की गई है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि यहाँ पर बायर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इसको ही देख करके यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा इसको जूम करें, जूम नहीं कर सकते, यहाँ पर सेलर की एंट्री हुई तो अगले कैंडल में सेलर से स्टार्टिंग हुई, लेकिन बायर इसमें स्ट्रॉन्ग था, तो लगातार आपको बायर अप मिले हैं। अब हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, अब ये 1 आवर का कैंडल है, 75 होता तो और भी बढ़िया रिफाइन कर देते। अब इसमें क्या होगा, सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर ये वाला लाइन ब्रेक करता है तो हमको अप साइड की एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन जब ब्रेक करेगा तभी। अगर ये यहां पर रहा तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब आइए इसको 15 मिनट में करते हैं, 15 मिनट, ये देखिए मस्त, देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, मैंने ये वाली नीली वाली लाइन कहां से आई थी, ये नीली लाइन आपकी आई थी, हमने हाई पे इसको मार्क किया हुआ था,
यानी कि इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैंने अभी आपको क्यों बोला कि जब तक ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। देखिए यहां पर जैसे ही टच किया वहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब इस रेड कैंडल में आप देखोगे तो यहां पर बायर की एंट्री हुई और यहां पर देखिए इतनी जगह से कंटिन्यू यहां पर बायर इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं। यहां पर बायर स्ट्रांग हुए, यहां पर थोड़े सेलर आए, लेकिन यहां पर इसको बायर नहीं आने दे रहे हैं, यानी कि बायर स्ट्रांग है। यहां पर थोड़ा सौदा महंगा लग रहा है इसलिए थोड़ा सेलिंग आई, यहां पर फिर अगेन बाइंग आई। तो मंडे को क्या होगा, यानी कि अगले दिन क्या होगा, आप इसका डेट नोट कर लो। मैं वीडियो बना रहा हूं संडे को, यानी कि आज हमारा है 14 तारीख, 14 जून है, सॉरी सैटरडे 14 जून है। और इसको आप देखेंगे 16 जून को क्या होता है कि जब इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होकर के मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें बाई साइड रहना है, ठीक है। और 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम लगा है, मतलब कि हर कैंडल 15 मिनट की आ रही है। अब हमें 15 मिनट की ही कैंडल जब ये ब्रेकआउट दे देगी तभी हमको बाई साइड जाना है। अदरवाइज क्या होगा कि यहां पर अगर जैसा कि इस कैंडल, पिछली कैंडल में दिख रहा है कि सेलर की एंट्री हुई है तो थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर इस वाले को तोड़ करके अगर मार्केट यहां आती है तो आप बचिएगा, क्योंकि ये मार्केट यहां भी आ सकती है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हाई टाइम फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा। तो हाई टाइम फ्रेम अगर आपने इसको डे में देखा तो क्या दिखा, पूरा ग्रीन दिखा। तो ग्रीन दिखा मतलब क्या है, बाहर के साइड में मार्केट जाने वाली है। तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बिना इंडिकेटर वेटर के आप बोल सकते हैं कि बाहर साइड के फेवर में मार्केट रहेगी, यानी इसके ब्रेकआउट का चांस ज्यादा है। तो जब चांस ज्यादा है तो हमें वेट करना है, जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बाई साइड एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। तो बस इसी तरह से आपको सोचना है। और अगर हम इसको 5 मिनट कर दें थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, तो जो 15 मिनट की कैंडल थी वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। और आप देख सकते हैं कि डे वाली कैंडल में कितनी सारी कैंडल बन गई। और अब ये आपके लिए थोड़ा स्टडी आसान हो जाएगी कि एक कैंडल में, 1 डे के कैंडल में एक कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसको 5 मिनट में कर दिया तो कितनी सारी कैंडल बन गई। और इस पूरे कैंडल में आप देखो तो क्या हुआ है, कोई भी बता देगा, छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं टूटा है, ठीक। तो अब देखिए यहां पर लास्ट में क्या हुआ, तो लास्ट में ये हुआ कि यहां पर मार्केट आया, यहां पर मार्केट आया, यहां पर मार्केट आया और यहीं पे सपोर्ट लिया, क्योंकि पीछे भी सपोर्ट लिया था। इस सबको थोड़ा सा आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा। और यहां से उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही, बाहर स्ट्रांग है और बाहर ऊपर ले गए, तभी टाइम हमारा ओवर हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों अच्छा है, क्योंकि 375 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा पूरी तरह से कट जाता है और आंसर आपका आता है 75। मतलब कि ये हमारी 75 कैंडल हैं और ये 75 कैंडल मिल करके बताती हैं कि पूरे कैंडल में अगर आप देखें तो हमारा ट्रेंड अप है, बायर स्ट्रांग है, यानी कि अगला स्ट्रेटजी क्या होगी, तो अगली स्ट्रेटजी हमारी बाई साइड हो सकती है। तो इस तरह से टाइम फ्रेम का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा उनके लिए बता दें जिनके पास टाइम नहीं है काम करने का, देखने का इतना, तो उनके लिए आपको रिस्क तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आपको डे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, यानी कि स्विंग में काम करना चाहिए। तो स्विंग के लिए हमको ये 5 मिनट 15 मिनट का हमको नहीं जरूरत है। अगर स्विंग का मतलब है कि हम कुछ दिन होल्ड करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लेना है वो हमको मिनिमम डे का लेना है और वीक का लेना है। तो जब हम डे वीक का अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमको ओवरऑल, अब देखिए अगर हमने डे का किया तो ये 75 कैंडल एक कैंडल में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए हाई लो हमारा यहाँ पर दिख रहा है और ये एक कैंडल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वीक डे वाले सेलर स्ट्रांग थे, तो अगले दिन यहाँ पर इसका फर्क दिखा। अब अगर आपको देखना है, आप चाहते हो कि क्या होगा, तो आपको भी दिख रहा है कि अगला वीक हमारा बाई साइड हो सकता है। तो बाई साइड के चांस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये आपको भी समझ में आ गया। और सेल साइड कब होगा, अगर ये वाला लो, अगर ये वाला लो टूट जाता है, जो कि पिछले कैंडल की बाइंग है आप देख सकते हैं, तो फिर हमारा ये जो अप साइड है, अभी कुछ भी अप या डाउन नहीं है, आप देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी ये सपोर्ट पर, एक अच्छे सपोर्ट पर है, तो मार्केट को यहां से यहां तक जाने में साइड टाइम नहीं लेना चाहिए, इसको अप साइड जाना चाहिए। फिलहाल हमने यहाँ पर कोई इंडिकेटर या कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया, केवल कैंडल के बिहेवियर पे बता रहे हैं। तो आप भी इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टाइम फ्रेम को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग
डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल चुका होगा कि अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, कैसे डिसीजन लें। और हमने कोशिश की कि कैंडल के बिहेवियर को भी आपको समझा दें, जैसे कि अगली कैंडल क्या होगी ये भी आप अच्छे से समझ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये लर्निंग थोड़ी स्ट्रांग होगी और आप अर्निंग करने में थोड़ा सक्षम हो पाएंगे। फिर मैं अपने इस वीडियो में बता दूं कि 14 डेज का, सिर्फ 14 डेज का एक बूट कैंप हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वाराणसी सेंटर पे, जहां पर हम बिल्कुल जीरो से बात करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं आता था, आप इस 14 डेज में आ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, क्योंकि मकसद ये है कि हर घर ट्रेडर हो, सारे लोग लर्निंग पे काम दें, लर्निंग की तरफ बढ़ें, जिससे उनकी अर्निंग हो। आगे आने वाला टाइम बहुत महंगाई है, बहुत कुछ है, तो जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अपनी स्किल को आप इन्हेंस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमारे 14 डेज के बूट कैंप में आए, शामिल हो। वहां पर हम बिल्कुल बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और गारंटी है कि आप वहां पर सारा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना सीख जाएंगे कि कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट, कैसे मार्केट को समझें, हमारे लिए मार्केट है या नहीं है। ये चीजें छोटे अमाउंट में आप सीख सकते हैं, जहां पर 20-25 हज़ार 30 हज़ार आप देंगे, उसमें से इसका ये 90% भी आप समझ लीजिए डिस्काउंट है, और उतने से ही पैसे में आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होगा और आपके हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा, और अब आप कर पाएंगे एक अच्छी जगह पे एंट्री और एग्जिट और कैंडल बिहेवियर को देखते हुए। तो रखिए अपना ख्याल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन वो वीडियो कौन सा होगा ये डिसाइड कोई टूल्स या यूट्यूब नहीं करेगा, ना मैं करूंगा। ये डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या सीखना है, क्या समझना है। हम तो यही कहेंगे यार कि 14 डेज आओ, यहीं पे साथ में खाते पीते हैं, कुछ सीखते हैं। और लेकिन फिर भी आप नहीं आ सकते हैं, आप दूर दराज से देख रहे हैं, तो ऑनलाइन आने का मकसद यही कि दूर दराज के लोग भी, हमारे भाई बहन कुछ कर पाएं। तो चलिए इसी में लर्निंग रखिए, और आपको क्या सीखना है कमेंट करिए, बताइए, मुझे मोटिवेट करिए। और अगर अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, बाकी रिश्तेदारों का भला करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि सीखें, ठीक है। और हमारे लिए आपको क्या करना है, शेयर करने पे आपका भला होगा, मेरा भला नहीं होगा। और हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए एक लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको बुरा लगा ये वीडियो तो भी आपको करना है। देखिए मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है जहां पर भाई साहब ने कुछ भी बोला है, तो मैं सबके सामने पब्लिकली उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं आपसे भी लर्निंग के लिए तैयार हूं, आप भी लर्निंग दे सकते हैं। और बताइए मुझे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, जो चुनेंगे आप।